नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जी। दोस्तों, भारत में अगर कोई एक चीज जिसे लोग असली सुरक्षा मानते हैं तो वो है गोल्ड। बैंक डूब जाए, शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, प्रॉपर्टी बिके ना बिके, लेकिन घर के लॉकर में रखा सोना हमेशा सेफ माना जाता है। यही वजह है कि भारत में शादी से लेकर त्योहार तक हर मौके पर गोल्ड खरीदा जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों और मंदिरों के पास मिलाकर करीब 25,000 टन से ज्यादा गोल्ड मौजूद है, यानी दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक रिजर्व से भी कहीं ज्यादा। और यही कारण है कि जब भी गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन अब पहली बार दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक और ग्लोबल एजेंसीज ऐसे संकेत दे रही है जिससे गोल्ड मार्केट में डर, लालच और कंफ्यूजन तीनों तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में संकेत दिए कि आने वाले समय में गोल्ड प्राइस ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। कुछ एनालिस्ट ने तो यहां तक दावा किया कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस डेब्ट क्राइसिस और डॉलर वीकनेस बढ़ी तो गोल्ड $5,000 प्रति औंस से ऊपर जा सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई एनालिस्ट ने अनुमान दिया है कि 2026 तक गोल्ड लगभग 4800 से $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यही एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर अचानक यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स ऊंची रखता है या ग्लोबल वॉर टेंशन कम हो जाती है तो गोल्ड में बड़ा करेक्शन यानी भारी गिरावट भी आ सकती है। मतलब यही गोल्ड जिसे लोग सबसे सुरक्षित निवेश मानते थे, अब वही सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा वहां पैदा होता है जहां इमोशन और इन्वेस्टमेंट दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि भारत में लोग गोल्ड सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, यहां गोल्ड को सम्मान माना जाता है, बेटी की सुरक्षा माना जाता है, मुसीबत का सहारा माना जाता है। लेकिन आज मार्केट साइकोलॉजी तेजी से बदल रही है। अब लोग गोल्ड को ज्वेलरी नहीं बल्कि फास्ट प्रॉफिट एसेट की तरह देखने लगे। पिछले कुछ सालों में डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में करोड़ों रुपए का पैसा आया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट उठा लीजिए, जिसके मुताबिक 2026 की शुरुआत में डिजिटल गोल्ड ट्रांजैक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और छोटे शहरों में भी लोग ऐप के जरिए गोल्ड खरीदने लगे। यानी अब गोल्ड गांव और शहर दोनों जगह इन्वेस्टमेंट फीवर बन चुका है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा डेटा आया जिसने मार्केट को हिला दिया। कुछ ही दिनों में भारत में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत लगभग 22,000 प्रति 100 ग्राम तक गिर गई। गुड रिटर्न की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल मार्केट प्रेशर की वजह से गोल्ड में तेज गिरावट आई। अब आप सोचिए, जिस एसेट को लोग कभी नीचे ना जाने वाला निवेश मानते थे, उसमें अगर कुछ ही दिनों में हजारों रुपए की गिरावट आ जाए तो आम आदमी के दिमाग में डर पैदा होना तय है। और यही डर अब ग्लोबल एजेंसीज भी महसूस कर रही है। रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते यूएस बॉन्ड यील्ड और हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से गोल्ड पर लगातार दबाव बन रहा है, क्योंकि जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती है तो इन्वेस्टर गोल्ड छोड़कर डॉलर और बॉन्ड्स की तरफ भागते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में गोल्ड मार्केट रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। एक दिन में गोल्ड रिकॉर्ड हाई बनाता है, दूसरे दिन हजारों रुपए टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं, अब गोल्ड भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करता है। और जब गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता है तो देश से डॉलर बाहर जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और रुपए पर दबाव आता है। और अभी के हालात यही बने हुए हैं। और यही कारण है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा गोल्ड खरीदने से बचने की अपील की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को डर है कि अगर गोल्ड इंपोर्ट लगातार बढ़ता रहा तो विदेशी मुद्रा भंडार और ट्रेड बैलेंस पर असर पड़ सकता है। यानी अब गोल्ड सिर्फ आपकी ज्वेलरी नहीं रहा, बल्कि देश की इकोनॉमी, डॉलर रिजर्व और इंपोर्ट बिल से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक खुद तेजी से गोल्ड खरीदें। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 और 2026 में कई देशों के सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा, खासकर चीन, रूस और मिडल ईस्ट के देश, क्योंकि उन्हें डॉलर सिस्टम पर भरोसा कम होता जा रहा है। यानी आम आदमी भी गोल्ड खरीद रहा है और दुनिया की सरकारें भी गोल्ड जमा कर रही हैं। लेकिन इतिहास बताता है, जब भी कोई एसेट सबको सेफ लगने लगता है, वही सबसे बड़ा बबल पैदा करता है। 2008 में लोग मानते थे कि प्रॉपर्टी कभी नीचे नहीं जाएगी। 2021 में लोग कहते थे क्रिप्टो भविष्य है, और अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि गोल्ड ही असली सुरक्षा है। लेकिन मार्केट कभी भी एक दिशा में हमेशा नहीं चलती दोस्तों। अगर अमेरिका इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेता है,
अगर यूक्रेन और मिडल ईस्ट में तनाव कम हो जाता है, अगर फेडरल रिजर्व लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट ऊंचा रखता है, तो गोल्ड की चमक अचानक फीकी भी पड़ सकती है। और अगर दूसरी तरफ ग्लोबल वॉर बढ़ती है, डॉलर कमज़ोर होता है और दुनिया रिसेशन की तरफ जाती है, तो गोल्ड नए ऐतिहासिक ऊंचाई भी बना सकता है। यानी आने वाला समय गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और गोल्डन ट्रैप भी हो सकता है। इसलिए अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या दुनिया एक ऐसे फाइनेंशियल स्टॉर्म की तरफ बढ़ रही है जहां लोग बैंक और करेंसी से ज़्यादा भरोसा फिर से गोल्ड पर करने लगे। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले महीनों में गोल्ड मार्केट में जो होगा वो सिर्फ ज्वेलरी मार्केट की खबर नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा बैटल बन सकती है। और यहीं से शुरू होता है इस वीडियो का खास हिस्सा, मॉर्गन स्टैनली की भविष्यवाणी अपॉर्चुनिटी है या वार्निंग। तो दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो यानी इस भविष्यवाणी के सबसे खतरनाक हिस्से पर, क्योंकि असली सवाल अब ये नहीं है कि गोल्ड महंगा होगा या सस्ता। असली सवाल ये है, क्या दुनिया एक ऐसे फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां गोल्ड फिर से इमरजेंसी करेंसी बनने जा रहा है। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में से एक मॉर्गन स्टैनली की भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर, सेंट्रल बैंक्स और आम लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। दोस्तों कुछ लोग इसे आने वाले गोल्डन बूम का संकेत मान रहे हैं, जबकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा बबल बन सकता है। रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक मॉर्गन स्टैनली सहित कई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अनुमान लगाया है कि गोल्ड अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन और डॉलर पर दबाव बना तो सोना 2026 तक $4800 प्रति औंस से लगभग $5000 प्रति औंस तक जा सकता है। अब अगर इसे भारतीय कीमतों में समझे तो इसका मतलब है कि भारत में गोल्ड 2 लाख प्रति 10 ग्राम से भी ऊपर जा सकता है। और यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में गोल्ड खरीदने वालों की संख्या अचानक तेजी से बढ़ी। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ प्राइस टारगेट की नहीं, असली खेल फियर का यानी डर का है, क्योंकि दुनिया अभी भी एक साथ कई संकटों से गुजर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडल ईस्ट में टेंशन, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट का डर, अमेरिका का बढ़ता कर्ज और डॉलर सिस्टम पर घटता भरोसा। यही कारण है कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड मात्रा में गोल्ड खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक ने लगातार कई सालों तक 1000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा, जिसमें चीन, रूस, तुर्की, इंडिया और मिडल ईस्ट के देशों की खरीद सबसे ज्यादा रही। यानी जो सरकारें पहले डॉलर रिजर्व पर भरोसा करती थी, अब धीरे धीरे गोल्ड जमा कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि भविष्य में करेंसी क्राइसिस और इकोनॉमिक सैंक्शंस का खतरा बढ़ सकता है। और दोस्तों जब सरकारें डरने लगती है तो आम आदमी और तेजी से पैनिक बाइंग करता है। यही कारण है कि भारत में गोल्ड ज्वेलरी शॉप्स के बाहर भीड़ बढ़ रही है, डिजिटल गोल्ड ऐप पर अकाउंट्स खुल रहे हैं और छोटे शहरों में तो लोग थोड़ा थोड़ा गोल्ड जमा करो वाली मानसिकता में आ गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही एक रिपोर्ट उठा लीजिए, जिसके मुताबिक 2026 के शुरुआती महीनों में डिजिटल गोल्ड ट्रांजैक्शन 70 बिलियन यानी करीब 7000 करोड़ तक पहुंच गए। यानी अब गोल्ड सिर्फ अमीरों का इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, बल्कि मिडिल क्लास और यंग इन्वेस्टर भी एसआईपी की तरह हर महीने गोल्ड खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों यही सबसे बड़ा खतरा छिपा है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब कोई एसेट सबसे सेफ लगने लगता है तब उसके अंदर बबल बनने की शुरुआत हो जाती है। 2008 में लोगों को लगता था प्रॉपर्टी कभी नीचे नहीं जाएगी। 2021 में लोग कहते थे क्रिप्टो फ्यूचर है, खरीद लो। और अब बहुत से लोग मानने लगे कि गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाएगा। लेकिन मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता, और यही वजह है कि दूसरी तरफ कई एनालिस्ट वार्निंग भी दे रहे हैं। रॉयटर्स की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूएस फेडरल रिजर्व लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट ऊंचा है तो गोल्ड पर भारी दबाव आ सकता है, क्योंकि जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती है तब इन्वेस्टर गोल्ड बेचकर डॉलर एसेट्स और गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा डालते हैं। यही कारण है कि हाल में गोल्ड में तेज वॉटिलिटी देखने को मिली। कुछ ही दिनों में भारत में गोल्ड हजारों रुपए टूट गया। गोल्ड रिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल प्रेशर की वजह से 24 कैरेट गोल्ड में लगभग 22,000 प्रति 100 ग्राम तक की गिरावट देखी गई। अब सोचिए अगर गोल्ड सच में इतना सेफ होता तो इतनी तेजी से गिरावट क्यों आती। यही वजह है कि मार्केट अभी दो हिस्सों में बढ़ चुका है। पहला ग्रुप कह रहा है कि दुनिया रिसेशन और वॉर की तरफ जा रही है, इसलिए गोल्ड नई ऊंचाई बना सकता है, डॉलर कमजोर होगा और सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीदते रहेंगे। वहीं दूसरा ग्रुप कह रहा है कि गोल्ड पहले ही बहुत महंगा हो चुका है, रिटेल बाइंग धीरे धीरे बाहर हो रही है, ज्वेलरी डिमांड कम हो रही है और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुई तो गोल्ड में बड़ी गिरावट आ सकती है। रॉयटर्स पोल के मुताबिक कई एनालिस्ट ने 2026 के लिए गोल्ड का मीडियम फोरकास्ट लगभग $4,916 प्रति औंस बताया।
लेकिन दोस्तों सबसे खतरनाक किसी रिपोर्ट में नहीं छिपा, सबसे बड़ा खतरा आम आदमी की साइकोलॉजी में छिपा, यानी फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब खरीद रहे हैं, मैं पीछे ना रह जाऊं। यही वो मानसिकता है जिसने रियल एस्टेट बबल बनाया, यही मानसिकता क्रिप्टो मैनिया में दिखी और अब यही गोल्ड में दिखाई देने लगी। लोग गोल्ड को अब इमरजेंसी सेविंग नहीं बल्कि फास्ट प्रॉफिट मशीन की तरह देखने लगे। यूट्यूब पर गोल्ड प्रेडिक्शन वीडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं आज नहीं खरीदा तो पछताओगे। छोटे इन्वेस्टर लोन लेकर गोल्ड खरीदने लगे हैं। लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा नियम यही है कि जब हर कोई एक ही डायरेक्शन में भाग रहा हो तब सबसे ज़्यादा खतरा पैदा होता है। और दोस्तों भारत के लिए मामला और संवेदनशील है क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में शामिल है। जब गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता है तो देश से डॉलर बाहर जाता है, रुपए पर दबाव बढ़ता है और ट्रेड डेफिसिट खराब होता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा गोल्ड खरीदने से बचने की अपील की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को डर है कि बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट की वजह से फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव बढ़ सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा संकट इस वक्त यही है कि गोल्ड जिस तरह से मूव कर रहा है वो अनप्रेडिक्टेबल है। आमतौर पर यही माना जाता था कि युद्ध या बहुत बड़ी टेंशन होगी तो गोल्ड हमेशा भागेगा, लेकिन इस बार हमने देखा जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच वॉर हुई तो गोल्ड ने किस तरह से रिएक्ट किया। गोल्ड तेजी से भागा नहीं, गोल्ड तेजी से नीचे गिरा और उसके बाद अप एंड डाउन का दौर लगातार चल रहा है। यानी एक छोटी सी खबर गोल्ड के ऊपर बहुत बड़ा असर डाल रही है। और इस सब के बीच जो देश के प्रधानमंत्री ने अपील की थी वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे में समझना ये होगा कि आने वाला समय गोल्ड के लिए कैसा हो सकता है। अलग अलग एनालिस्ट, अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अपनी भविष्यवाणी और चेतावनी तो दे रहे हैं, लेकिन सही प्रेडिक्शन किसी के पास नहीं। तो ऐसे में आप भी अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो 100 बार पहले सोचिए, मार्केट को जानिए, परखिए और उसके बाद ही अपनी मेहनत की कमाई को लगाइए, क्योंकि एक छोटी सी खबर गोल्ड को ऊपर भी पहुंचा सकती है और एक छोटी सी खबर गोल्ड को नीचे भी ला सकती है। इसलिए दोस्तों सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों गोल्ड को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आने वाले समय में गोल्ड के अच्छे दिन आएंगे? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों ये वीडियो नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें अच्छे से सोच कर, परख कर उसके बाद ही करें। नमस्कार।